हेलो एवरीवन, आज हम SAP S/4HANA में कुछ और ऑप्शंस देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आपने देख लिया कि आपको SAP S/4HANA इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, ये आपको यहाँ पर एक कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। जो भी आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया गया होगा, आप उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो भर देंगे। जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं ना, तो वो आपसे न्यू पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो न्यू पासवर्ड जो है, जो भी आप न्यू पासवर्ड देंगे वो याद रखेंगे और वो 2 टाइम्स वो पासवर्ड जो है आपसे मांगता है, सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, आपने ओके करना है। नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन जब भी करेंगे तो यूज़र नेम तो सेम रहेगा, लेकिन आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इंटरफेस ऐसा दिखाई देता है। तो हो सकता है आपको इंटरफेस ऐसा ना दिखाई दे के कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर जो है 2 मेन्यू होते हैं, एक होता है यूज़र मेन्यू और एक होता है आपका SAP मेन्यू। अब देखो SAP कितना फास्ट काम करेगा वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर यूज़र मेन्यू पर क्लिक किया था, उसने थोड़ा सा टाइम लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो इंटरनेट है इतना ज़्यादा फास्ट नहीं आ रहा, इसलिए टाइम लगता है। तो आपका इंटरनेट का स्पीड जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी आपके SAP में कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये आपका यूज़र मेन्यू है और ये आपका SAP मेन्यू है। तो जो एंड यूज़र होता है वो SAP मेन्यू में ही काम करता है। मीन्स जितनी भी SAP मेन्यू की ऑप्शंस है, मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस उसने करनी है, चाहे जनरल लेजर्स का रिकॉर्डिंग करना है, कोई जो है रेकरिंग एंट्रीज करनी है, जो कि हम लेटर ऑन सीखेंगे। ठीक है, वो सारी की सारी यहीं से की जाती हैं। तो ये एंड यूज़र स्क्रीन भी इसको बोला जाता है। लेकिन अगर आपने कंपनी को बनाना है, बैकएंड पर कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए आपको जो है इस कमांड लाइन, यहाँ पर ये कमांड लाइन है, यहाँ पर लिखना पड़ता है SPRO। ठीक है, जो SPRO है, यहाँ पर कमांड लाइन में आप सारे ट्रांजैक्शंस कोड लिखते हो। तो ट्रांजैक्शन कोड जैसे जैसे आप SAP करोगे आपको याद होते जाएंगे। आपने सिर्फ यहाँ पर SPRO लिख के एंटर करना है और यहाँ पर होगा SAP रेफरेंस IMG जो है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो ये यहाँ से बनती है कंप्लीट आपकी कंपनी। तो कंपनी को जितना भी कॉन्फ़िगर करना है, चाहे आपके अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल्स, आपको जहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट करना है, प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ से होती है। मीन्स अगर आप एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट काम करते हो तो इस स्क्रीन पर आकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको बैक उसी स्क्रीन पर जाना है, राइट, तो यहाँ से बैक भी कर सकते हो, जहाँ आप कमांड लाइन पर /n लिखेंगे। /n जब लिखेंगे तो आप यहाँ से जो है वो बाहर चल जाकर आपने फर्स्ट स्क्रीन जो आपका SAP एंड यूज़र स्क्रीन है उस पर आ जाओगे। अब /n के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे कोई ट्रांजैक्शन आप रन कर रहे हो, कोई स्क्रीन है बीच में, उसको आपने जो है टर्मिनेट करना है, तब भी /n का यूज़ होता है। और SAP में आप जो है एक से ज़्यादा सेशंस को भी ओपन कर सकते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि समटाइम्स आप जो है कोई भी कह लो कि डेटर बनाते हो, ठीक है, आपको उसकी एंट्री पास करनी है, लेकिन आपको बैक पर चेक करना है वो डेटर्स का नंबर क्या है। तो इसी स्क्रीन में अगर बैक में जाके उसको चेक करोगे तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप बहुत सारे सेशंस क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे किए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी कि अगर आपका SAP का थीम जो है अगर आपको चेंज करना है, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हो ना, समटाइम आपका थीम ऐसा नहीं होता, कुछ और ही टाइप का थीम होता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि आपको मैम जैसे आपकी ऑप्शंस है ना, हमें तो नज़र नहीं आ रही। तो थीम्स को कैसे चेंज करना है वो सीखिए। आपके यहाँ पर देखो एक आइकन सा होगा, ठीक है, टीवी का बटन होगा, उस पर क्लिक करो। ठीक है, ये लेआउट को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगी, ऑप्शंस पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका SAP सिग्नेचर थीम होता है। अगर आपको कोई और थीम लेना है, मान लीजिए मैंने ये वाला थीम ले लिया और आपने अप्लाई एंड ओके कर देना है। यहाँ पर अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक आप इसको लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉगिन नहीं करोगे, जहाँ कोई न्यू सेशन नहीं क्रिएट करोगे। न्यू सेशन कैसे क्रिएट होता है? यहीं पर कमांड लाइन पर ही आपने /o लिखना है। /o लिखा, यहाँ पर वो कहता है कि एक सेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, एक और क्रिएट करना है। हमने कहा यस, तो क्रिएट कर दिया। अब देखो इसमें थीम देखो अलग ढंग का हो सकता है, जब आप लॉगिन करो तो आपका थीम कुछ ऐसा नज़र आ रहा हो। तो आपने दोबारा से वो थीम कैसे लाना है,
अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने सेशन क्रिएट किया ना, यहाँ 2 सेशंस नज़र आ रहे होंगे, तो टास्क बार में आप देखिए तो यहाँ पर जो है 2 सेशंस, एक ये वाला सेशन और एक ये वाला सेशन, तो ऐसे आप मल्टीपल सेशंस जो हैं वो ओपन कर सकते हो और हर एक सेशन में अलग अलग काम भी कर सकते हो। अब अगर आपको दोबारा से वही थीम लाना है तो आप देखो यहाँ पर वो ऑप्शन अलग ढंग से होगी। मोर में जाके SAP GUI सेटिंग्स ऑप्शंस में जाओ, ठीक है। अगेन मुझे क्या लेना है, मुझे SAP सिग्नेचर थीम ही लेना है, मैं ओके कर दूंगी, राइट। और अगर आपको यहाँ से इसमें से जो है बाहर आना है तो आप इस सेशन को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, अगेन आप यहीं पर आ जाओगे। अदरवाइज जो है अगर आप सेशन को डिलीट करना चाहते हो तो आप /i करोगे तो डिलीट हो जाएगा। देखो एक और सेशन क्रिएट करती हूँ, /o से मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब दूसरा सेशन भी यही नज़र आएगा क्योंकि मैंने थीम चेंज कर दिया था। अगर आप देखो टास्क बार में तो आपके 2 सेशंस ये नज़र आ रहे हैं, 2 सेशंस नज़र आ रहे हैं। एक सेशन आपको बंद करना है या तो क्लोज कर दो, या यहाँ पर कमांड लाइन पर आप लिखेंगे /i। /i क्या करता है, आपके सेशन को क्लोज कर देता है। तो आप यहाँ पर अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही काम करेगा जो /o करता है, मीन्स यहाँ भी ऑप्शन है, कमांड लाइन से भी दे सकते हो। और अगर आप लॉग ऑफ वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, या लॉग ऑफ करने के लिए आप यहाँ पर /nex भी लिखोगे तब भी लॉग ऑफ हो जाएगा, आपसे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपसे पहले कंफर्मेशन मांगे तो आपने /nend लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है कंफर्मेशन मांगता है। ये सारे शॉर्टकट कहाँ लिखे हुए हैं, इसी आइकन के साथ ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो इस पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको वो दिखाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये सारे दिखाएगा कि /n आपके जो है कोई भी ट्रांजैक्शन कोड को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, /i आपके करंट सेशन को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, /o सेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और /end है लॉग ऑफ करने के लिए। ex करते हो तो ये भी लॉग ऑफ करेगा बट कन्फर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा। तो ये कुछ फ्रिक्वेंट यूज़ होते हैं आपके कोड जो कि आपको याद रखने हैं। और अगर आप अपने थीम को चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आकर आप थीम को चेंज कर सकते हैं। इवन यहीं से ही आकर यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में जाती हूँ, यहीं से आके अगर आपको फॉन्ट जो है इंक्रीज़ करना है ना, मीन्स आपको छोटा फॉन्ट है आपका काफ़ी, इसको इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लो और अप्लाई करके ओके कर देना है आपने। फिर जब आप लॉग ऑफ होके लॉग इन करेंगे ना तो वो सेम फॉन्ट आपको वहाँ पर नज़र आएगा। और आप जो भी आप ट्रांजैक्शन कोड रन करेंगे, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कोड भी आपको यहाँ पर जो है इसके स्टेटस बार में नज़र आएगा। आप किस में काम कर रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आता है आपको। तो आप अपने जैसे ही आप SAP S/4HANA में लॉगिन करते हैं, ठीक है, अगर आपको थीम चेंज करना, थीम चेंज कर सकते हो। /n i और o उसका यूज़ करके देखो कि कैसे सेशंस बनते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे लॉग ऑफ करते हैं। सम टाइम अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बीच में ब्रेक होता है, क्योंकि SAP को चलाने के लिए आपका कंटिन्यूस जो है वो इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बीच में ब्रेक होता है तो आपको एक इंटरनेट का जो है एरर आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम हमारा जो है SAP नहीं चल रहा है, ये एरर आ रहा है। वो एरर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन बीच में ब्रेक हुआ है। तो ऐसा कभी भी होता है तो आप जो है वहाँ पर नो प्रेस करके इसमें दोबारा से लॉगिन कीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो आपको मैसेज देगा कि टर्मिनेट करना है, जहाँ आपने जो है वो इसी लॉगिन में कंटिन्यू करना है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं अभी इंटरनेट को अगर बंद कर दूँ, देखो अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ, मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने डिस्कनेक्ट किया, अब मैं SAP में जाती हूँ और मैं यहाँ पर कोई कोड चलाना चाहती हूँ। मैं मान लीजिए कि SPRO चलाना चाहती हूँ, SPRO मैंने चलाया, ठीक है, मैं एंटर करती हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगी ना तो वो मुझे इंटरनेट से रिलेटेड जो है वो एरर देगा, क्योंकि कनेक्शन वीक भी होगा। देखो बीच में ब्रेक हो गया, अभी मैं इंटरनेट कनेक्शन को दोबारा से यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर कनेक्ट कर लेती हूँ। बट कनेक्ट भी कर लोगे तब भी आपको ये एरर आएगा। इस एरर का मतलब कि बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हुआ है। तो अगर ब्रेक हुआ है तो इसको नो प्रेस कीजिए।
दोबारा से आपने यहाँ पर जो है वो लॉगिन करना है। आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे और अपना पासवर्ड, जो भी आपने न्यू पासवर्ड दिया होगा वही आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन नज़र आता है। आपने कंटिन्यू करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लॉग ऑफ नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका टिक मार्क है उस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो ये कुछ कह लो कि प्रॉब्लम्स है जब आप स्टार्ट करते हो SAP S/4HANA, तो आपको जो ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है कि ऐसा स्क्रीन आता है, जब आप दोबारा से लॉगिन करते हो तो ऐसा स्क्रीन आता है, तो क्या करना है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। थीम चेंज करना चाहते हो तो थीम चेंज करके भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि समटाइम इसमें फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो आप फॉन्ट्स भी इंक्रीज़ कर सकते हो और थीम भी चेंज कर सकते हो। तो इतना करके देखो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो है वो कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।